हरिओम आत्मीय भक्त जनों, सप्रेम जय श्री हरि। वरदान के चक्कर में फंस गए भगवान शिव शंकर। कैसे, आज बड़ा मनोहर कथा सुनाता हूँ। कभी किसी को पात्र को वरदान नहीं देनी चाहिए, कभी किसी को पात्र पर कृपा नहीं होनी चाहिए, कभी किसी को पात्र को दान नहीं देनी चाहिए। ऐसा हमारे शास्त्रों में वर्णित है। सत्पात्र को दान करनी चाहिए, सत्पात्र पर ही कृपा करनी चाहिए, सत्पात्र को ही वरदान देनी चाहिए। एक ऐसा बड़ा ही मनोरंजक कहानी प्रस्तुत कर रहा हूँ जो पुराणों से ली गई है। एक बार की बात है, भस्मासुर ने घनघोर तपस्या की भगवान शिव शंकर की। और कहा जाता है शिव शंकर बड़े दयालु होते हैं। वे तपस्या से द्रवित भूत होकर यानी दया कर प्रसन्न होकर बोले, बेटा वरदान मांगो, वरम ब्रूहि। भस्मासुर ने कहा, प्रभु यदि आप मुझे वरदान देना चाहते हैं तो मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि जिसके सर पर हाथ रखूं वो भस्म हो जाए। क्योंकि भस्मासुर भगवान भोलेनाथ का अनुचर था, दास था, और कहा जाता है कि उसे प्रतिदिन चिता भस्म लाना पड़ता था। चिता भस्म के लिए बहुत दूर दूर जाना पड़ता था। किसी किसी दिन भस्म खोजने में उसे काफ़ी कठिनाई होती थी। तो उसने सोचा कि भगवान शिव से ऐसा वर प्राप्त करूं कि जल्दी से किसी के सर पर हाथ रख के भस्म प्राप्त कर लूं। वरदान तो उसे मनचाहा मिल गया, लेकिन वह वरदान की परीक्षा करने के लिए सोचा कि पहले भोले शंकर के ही माथे पर हाथ रख दूं, और अगर वो भस्म हो जाते हैं तो वरदान की परीक्षा हो जाती है कि वरदान सही है। और वह अति सुंदर उनकी पत्नी माता पार्वती पर ही मुग्ध था, लुब्ध था। वह सोचा कि पार्वती को हथिया लूंगा। ऐसा विचार कर उसने ज्यों ही शिव के माथे पर अपना हाथ रखना चाहा, शिव भागे भागे, सारे लोक भागे, अंत में विष्णु जी के पास भागे। विष्णु जी और शिव जी में कहा जाता है अभिन्न मित्रता होती है, दोनों एक ही स्वरूप हैं। इसलिए विष्णु जी ने सोचा कि क्या बात है, ऐसे प्रभु क्यों भागे हुए आ रहे हैं। शिव जी ने झटापट एकदम कहा कि देखो, इसको ऐसा वरदान दिया है कि जिसके सर पर हाथ रखेगा वही भस्म हो जाएगा। तो ये हम ही पर हाथ रखने चला है। इस पर कृपा करके हम खुद ही फंस गए इस वरदान के चक्कर में। बोले भगवान विष्णु, कोई बात नहीं, चिंता मत कीजिए, हम तुरंत इसका समाधान कर देते हैं। भगवान शिव को आश्वासन देकर भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया। मोहिनी रूप धरे हरिवाना। भगवान हरि यानी विष्णु मोहिनी रूप धारण करके नाचने लगे और बोले, भस्मासुर तुम देखो इस ढंग के नृत्य करके, यदि तुम मुझे पाना चाहते हो, देखो मैं कितना सुंदरी हूँ, पार्वती से भी अपूर्व सुंदरी। अगर तुम मुझे पाना चाहते हो तो मेरे तरह ही नृत्य करो। भगवान विष्णु ऐसे किए अपने माथे पर हाथ की, बस इस तरह से नृत्य करो। भस्मासुर भी भूल गया वरदान की बात, और ज्यों ही अपने माथे पर ऐसे हाथ रखा, भस्मासुर भस्म हो गया। और भगवान विष्णु ने उस मोहिनी स्वरूप धारण करके भस्मासुर को उसके ही मांगे वरदान से उसे भस्म कर दिया, उस नृत्य के द्वारा। तो कहा जाता है कि कभी किसी को पात्र को दिया हुआ वरदान फलीभूत नहीं होता है, उसी कुपात्र को चौपट कर देता है। जैसे भस्मासुर को भस्म कर दिया, इसी तरह से वरदान या कृपा या दान जब सत्य पात्र को दिया जाता है तो उसका सदुपयोग होता है। संतों को दिया गया दैव शक्ति विश्व कल्याण के निमित्त आता है। देवताओं को दिया गया अपूर्व शक्ति जनहित लोकहित में काम आया। लेकिन इतिहास और पुराण के पन्ने पन्ने भरे हैं कि जितने भी दानवों ने देवताओं से शक्तियां प्राप्त की, वर प्राप्त की, वह देवता का दुश्मन ही नहीं बना, पूरे विश्व का दुश्मन बना और पूरे विश्व का विनाश करने के लिए आतुर हो गया। यही कारण से तब से परंपरा बन गई है कि आज किसी को वरदान नहीं दिया जाता है, उसकी साधना का, उसकी उपासना का, उसकी पूजा पाठ का उचित पारिश्रमिक दिया जाता है, उसकी सदाचार, उसकी
चरित्रता, उसकी निष्कपटता को देखते हुए। जय श्री हरि मित्रों, हरि ओम तत्सत। इस कहानी से सीख लें और सदाचार के पथ पर अग्रसर हों। हरि ओम।